प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। गुड़गांव में महंगे मकान खरीद कर भी नहीं मिलती बुनियादी सहूलतें। विकास के लिए शुल्क देने के बावजूद ईडीसी नहीं होता है खर्च। प्रॉपर्टी संबंधी आपकी सारी समस्याओं का हल हम बताएंगे। और इस बार क्यों त्योहार के मौसम में प्रॉपर्टी बाजार में रही मंदी। हरियाणा में नई सरकार ने कमान संभाल ली है और अब वो 10 साल का हिसाब ले रही है। और इसी कड़ी में पिछली सरकार के तहत हरियाणा में वसूले गए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर महज गुड़गांव की ही मिसाल लें तो इस अकेले इलाके से हजारों करोड़ का ईडीसी वसूला गया है, लेकिन वहां के हालात जस के तस हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इस ईडीसी के खेल पर। रात के अंधेरे में डूबा गुड़गांव। स्ट्रीट लाइट्स है कहां? उबड़ खाबड़ रास्ते, आखिर सड़कें हैं कहां? गुड़गांव शहर को देखें तो लगता है कि शहर का ठप्पा तो लग गया, लेकिन गांव वाले हालात अब भी बरकरार हैं। गुड़गांव में रहने वालों के लिए बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी पहुंच के बाहर हैं। यहाँ रहने वालों को ये इसलिए और भी चुभता है क्योंकि वो अपने घरों को खरीदते वक्त इन सब सहूलियतों के लिए अलग से पैसा भी अदा कर चुके हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी ईडीसी के नाम पर। लेकिन करोड़ों रुपए ईडीसी के तौर पर वसूलने के बावजूद हरियाणा सरकार या हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुडा इसका छोटा सा हिस्सा भी विकास के काम पर खर्च नहीं कर पाया और इसका ज्यादातर पैसा खातों में बेकार पड़ा ब्याज कमा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में हुडा ने माना कि मार्च 31, 2013 तक ईडीसी के नाम पर करीब 17,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल की रफ्तार बेहद धीमी रही है। सूत्रों के मुताबिक अब नई बनी बीजेपी सरकार में खुद मुख्यमंत्री इस ईडीसी का हिसाब जानना चाहते हैं और इस पैसे के सही इस्तेमाल के लिए सरकार ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है। सारे आंकड़े हम जानकारियां जुटा रहे हैं। हरियाणा की जनता के हित में हम ठोस कदम उठाएंगे और हरियाणा की जनता जो हरियाणा के मालिक हैं उनके हितों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। हरियाणा की जनता को उसके खजाने का पाई पाई का हिसाब मिले, उस पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। दरअसल हुडा की कमाई का बड़ा हिस्सा ईडीसी से आता है। जो भी डेवलपर हुडा से जमीन को विकसित करने का लाइसेंस लेता है उसे हर एकड़ के हिसाब से उस पर ईडीसी हुडा को चुकाना होता है। ऐसे में बिल्डर इस ईडीसी के भार को अपने प्रोजेक्ट में मकान खरीदने वालों के ऊपर डाल देता है। ईडीसी का सही इस्तेमाल न होने की वजह से सिर्फ गुड़गांव में रहने वालों को ही परेशानी नहीं होती, बल्कि बिल्डरों की भी शिकायत है कि इससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। बहुत बड़ा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। साथ में जो कंज्यूमर्स हैं, देखिए कंज्यूमर दो तरीके से पे करता है, एक वो डेवलपर को पे करता है, साथ में एक ईडीसी चार्ज भी पे करता है जो गवर्नमेंट को बैक टू बैक पे किया जाता है। तो उसमें जब डेवलपर ने डिलीवर कर दिया है, अपना मकान रेडी हो गए हैं, बट अगर वहाँ पे आप सड़कें नहीं दोगे और बिजली नहीं देंगे तो कंज्यूमर की पूरी लाइफस्टाइल इफेक्ट होती है उससे। तो सरकार को भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी ओनरशिप ले। हम चाहते हैं कि ये ईडीसी आईडीसी जो कलेक्शन किया है, जो ऑलरेडी समवॉट शुरुआत हुआ, उसको कंटिन्यू करें। उसमें 8 लेन हाईवेज, रैपिड मेट्रो जो क्वाजी गवर्नमेंट है उसको भी शुरू करें। वेस्ट डिस्पोजेबल के ऊपर जो काम करना चाहिए वो शुरुआत हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रीटमेंट, ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान दें और ये उम्मीद है वो करेंगे भी।
गुड़गांव वासियों को पूरा हक है कि वो अपने लिए ईडीसी के तहत मिलने वाली सुविधाओं की मांग करें। आखिर सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वो जिस सहूलियत के नाम पर पैसे बटोरे, सालों तक लोग उसके लिए तरसते रहें। चंडीगढ़ से आनंद कुमार पटेल और गुड़गांव से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहित राज मोदी, जो कि डायरेक्टर हैं आशियाना होम्स प्राइवेट लिमिटेड के और ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई एनसीआर के। साथ ही हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन सिंह ओबरॉय, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के। तो चलिए शुरुआत रोहित आपसे करते हैं कि मामला सिर्फ गुड़गांव का नहीं है, फरीदाबाद से भी कलेक्ट होता है और कई इलाके हैं जहां से ईडीसी जाता होगा और करोड़ों की राशि कही जा रही है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या सरकार को आप जब ये राशि थमा देते हैं, आपको लगता है कि सरकार ने जिस रेट पे आप लोगों ने जिस तेजी से आप लोगों ने दिया है, उसी तेजी से उसका खर्च करके वो सहूलियतें आपके कंज्यूमर्स को भी दी हैं? कि इसमें पहला सवाल ये आता है कि जो ईडीसी की दरें हैं वो काफ़ी ऊंची हैं और साल दर साल ये ऑटोमेटिकली हर जनवरी में बढ़ जाती हैं। और ये जो ईडीसी है ये अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पास ऑन होता है। सरकार अपनी तरफ से खर्च कर रही है, डेवलपमेंट की तरफ में कर रही है, लेकिन यस जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें अगर और बढ़ोतरी की, इजाफे की बहुत ज़रूरत है और वो होने से ओवरऑल पूरे मार्केट का, सोसाइटी का, सबका फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल। कर्नल साहब, आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर हम हुडा की बात करें तो कोई पारदर्शिता हमें नज़र नहीं आती है। ये हज़ारों करोड़ रुपए जो पड़े हैं उनका क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो आप लोग वहाँ रहते हैं, आप लोगों ने कोशिश की होगी जानने की, आपको किस तरह के सवालों के जब आप उठाते हैं तो किस तरह के जवाब मिलते हैं? एक तो है जो पैसा कलेक्ट किया है अकाउंट के हिसाब से, तो ये पैसा तो अकाउंट है। इसके अलावा पैसा जो लिया गया डेवलपर ने, उसका अकाउंट आगे अथॉरिटी को सबमिट नहीं किया 20 साल से। जब 20 साल से अकाउंट ही नहीं सबमिट किया और सेक्शन 6 डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है ये, अथॉरिटी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया कि इनसे सबमिट कराया जाए अकाउंट। उसके बाद ये अकाउंट के ऊपर इनको छूट दे देते हैं, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे देते हैं और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के नाम इनको पूरा ही कॉन्डोनेशन क्या दे देते हैं कि अकाउंट सबमिट ही ना करिए जी आप। चलिए वो मैं आपका मुद्दा समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स की ही तरफ से देरी से दिया गया वहाँ पर, लेकिन आज जिस मुद्दे को हम उठाने की कोशिश करें कि सरकार के पास जो पड़ा हुआ है करीब 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए, उसका अगर हम लेखा जोखा मांगना चाहें तो मैं आपसे एक रेजिडेंट के हिसाब से पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि 15-17 हज़ार करोड़ रुपए का काम आप लोगों ने देखा है जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर? देखिए, इसका ऐसे है कि इसका अकाउंट तो खाते में है, इसमें दो राय नहीं है कि अकाउंट सबमिट है। हाँ जी, लेकिन गवर्नमेंट का तरीका स्लो है। जो खर्चना पैसा वो सोच समझ के सैंक्शन लेके करना होता है। इसलिए आप बिजनेस तो है नहीं गवर्नमेंट कि आज पैसा मिला और कल खर्च दे। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि गुड़गांव की जो स्थिति है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, कोई भी सिटी जो इतना फास्ट ग्रो करेगी वो अपना इस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर ला नहीं सकती है और ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यस, जो पैसा खर्चा जाए वो सोच समझ के और प्रॉपर्ली खर्चा जाए तो 3-4-5 साल में स्थिति काफ़ी सुधार में आ सकती है। अब खैर 30 साल से करीब गुड़गांव में ईडीसी बटोरा जा रहा है, तो काफ़ी वक्त था सरकार के पास ये खर्च करने के लिए। वो अलग बात है कि सरकार जैसा कह रहे हैं कि सरकार का काम करने का जो स्पेस होता है वो शायद उसका अपना ही होता है, उस पर कोई सवाल उठाता भी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ रोहित आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ डेवलपर आप लोगों के बिजनेस पे कितना असर पड़ जाता है अगर उन इलाकों में, क्योंकि आप लोगों को लाइसेंस मिल चुके हैं, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर सड़क ही नहीं मिल रही है, वहाँ पे दूसरी सहूलतें ही नहीं मिल रही हैं, तो फिर किस तरह से लोग वहाँ पे खरीदेंगे मकान?
अंजलि, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कहना चाहूँगा। पहली बात एकदम सही है कि अगर ईडीसी का पैसा तरीके से और समय पर एक्सपेंस नहीं होता है और अगर सड़कें और सुविधाएं नहीं आती हैं तो उसका बहुत बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी बिजनेस के ऊपर में, क्योंकि हमारा बिजनेस अल्टीमेटली मकान बनाना है और मकान में रहने वालों को जो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, सड़क, ड्रेनेज, सूवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये उनको मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है। ये किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी इंसान को ढंग से रहने के लिए मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये सुविधाएं समय पर आती हैं तो उसका भी फ़ायदा उस पूरे सेक्टर को मिलता है, और अगर नहीं आती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो सरकार, जो हम ये बात करें ना कि स्पेंड करने की स्पीड बहुत स्लो है, इसका बहुत बड़ा लिंकेज एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड से है। ईडीसी के अंदर में रोड की डेवलपमेंट, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, ड्रेन की सुविधा और सीवर लाइन की सुविधा, ये इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप देखें तो ड्रेन, सीवर, बिजली, पानी, ये सब चलते हैं सड़क के किनारे किनारे, और जब तक कि सड़क बनाने के लिए उसकी ज़मीन की एक्विजिशन की प्रोसेस को पूरा ना किया जाए तब तक ना तो सड़क आएगी जगह पे, और सड़क नहीं आएगी तो ये सुविधाएं बन नहीं सकती। और जब से ये नया लैंड एक्विजिशन बिल लागू हुआ है तब से सड़क के लिए ज़मीन एक्वायर करना अपने आप में एक और बहुत ही बड़ी मुहिम बन गई है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट्स को रोड के लिए लैंड एक्विजिशन के मामले को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक बार रोड के लिए अगर ज़मीन अधिग्रहण हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें करने में बहुत ना तो ज़्यादा समय लगता है, और गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट में होता है कि वो अपने इस बजट को एग्जॉस्ट करे और इन कामों को पूरा करे समय पे। जी करण साहब, आप लोग किस तरह की ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं हुडा की तरफ से या सरकार की तरफ से जब इस तरह के मुद्दे होते हैं जहां पर जो चार्ज लोग खुद दे रहे हैं उस चार्ज का कैसे खर्च हो रहा है या वो कहाँ पैसा पड़ा है, उसको लेकर के किस तरह की ट्रांसपेरेंसी आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए टेंडर प्रोसेस की, इस पे टेक्निकल फाइनेंशियल बिड्स प्रॉपरली होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है आज नहीं है। ना तो ये एक इन्होंने रूल बनाया था कि सारे टेंडर्स नेट पे मिला करेंगे, वो आप नेट पे कोशिश करके देख लेना, आपको टेंडर मिलता ही नहीं, जबकि रूल है। तो ये ट्रांसपेरेंसी तो वाकई इन्होंने ऊपर से ऑर्डर तो दिया हुआ है, फाइल में लिखा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। आप क्या मानते हैं कर्नल साहब, ये अगर मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े देखूँ तो हुडा जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेता है 10% लैंड एक्विजिशन के, जिसकी बात अभी रोहित ही कर रहे हैं, और साथ में 15% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो चार्ज करता है, और ये पूरा खर्चा जो आता है वो ईडीसी से लिया जाता है। जो लैंड एक्वायर किया जा रहा है उसका खर्च भी जो आकर के रहने वाले हैं उनके ऊपर डाला जाता है, जो रेजिडेंट्स हैं। तो क्या हुडा का इतना कॉस्ट निकालना और उसके बाद कुछ ना देना, ये सब आपको जायज़ लगता है? ये तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिया हुआ है कि ये जायज़ नहीं है, और इसके ऊपर तो ज़रूर फैसला होगा कि इतना ज़्यादा सर्विस चार्ज तो आप ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए सर्विस चार्ज ये कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जो असली है वो ये है कि कभी भी प्लान बनी नहीं है हरियाणा में या गुड़गांव में कि प्लान के साथ सर्विसेज ले डाउन की जाए, ये प्लान बनी नहीं है। और जो जिसका था मंत्री था उसने अपने एरिया में बना लिया, किसी का कोई आदमी था उसने अपना काम करा लिया, लेकिन प्लान तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। और अब ये जो नई गवर्नमेंट आ रही है ये कह रही है कि ये प्लान बना के प्लान के हिसाब से सर्विसेज लेआउट करेंगे। तो लेट अस सी। आपको लगता है किसी हुडा के ऊपर जिस तरह की जिम्मेवारी डाली गई है शायद वो ठीक ना हो, क्योंकि उसका जो मैंडेट है कुछ एक तरह से एक सरकारी डेवलपर का ही है, और उससे ही एक्सपेक्ट करना जो सरकार का काम है बुनियादी सहूलतें देने का, वो उसके ऊपर डाल देना वो शायद सही ना हो। कोई और एक एजेंसी होनी चाहिए इस काम के लिए। मेरी बहुत डिटेल से हुडा के इंजीनियर से इंटरेक्शन होता है। हाँ जी, वो बहुत ही काबिल इंजीनियर हैं और ये डिलीवर कर सकते हैं। अगर उनको डायरेक्शन मिले ऊपर से कि डिलीवर करना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिविल से ज़्यादा डिलीवरी हुडा वाले करते हैं। और ये काम कैसे करते हैं हुडा इंजीनियर, ये इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के उससे काम करवाते हैं और उनको तरीका आता है, ये मैंने फ़र्स्ट हैंड देखा है। लेकिन पहले ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए, दूसरी उसकी मंशा होनी चाहिए काम करने की।
ये हुड्डा डिलीवर कर सकता है अगर चाहे। ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और ऊपर से आपका मतलब सरकार है, राज्य सरकार? बिल्कुल, ऊपर से सरकार है, राज्य सरकार। तो अगर ऊपर की ही बात हो रही है तो रोहित आपसे जानना चाहेंगे कि अब राज्य सरकार बदल गई है, लंबा कार्यकाल था वहाँ पर हुड्डा साहब का, जो कि अब बदल गया है, अब नए मंत्री आ गए हैं और सुनने में यही आया है कि खट्टर साहब ने सबसे पहले ईडीसी की ही हिसाब मांगे हैं कि आखिर ये इसका क्या हो रहा है। तो ऐसी बात जब सुनने में आती है तो कुछ उम्मीदें आपको एज अ बिल्डर लॉबी लगता है कि अब कुछ इस पर काम होगा? हमें बहुत उम्मीद है कि जो नई बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों में अलाइंड है, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, नए लोग हैं, नए मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम करने का, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करेगी और हमें बहुत भरोसा है नई स्टेट गवर्नमेंट से कि वो काम को और आगे लेके जाएगी और एक अच्छे स्पीड पर और एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट को डिलीवर करेगी हरियाणा की जनता के लिए। जी, और हरियाणा की जनता से अगर पूछे तो कर्नल साहब किस तरह की उम्मीदें आप लोगों को हैं नई सरकार से, क्योंकि सरकारें आपने बहुत सारी देख ली हैं और उस इलाके पर क्या असर देखा है वो भी आपने देखा है, तो आपसे जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? से है कि उम्मीदें बहुत हैं और मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो मुझे काफ़ी मतलब आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर नहीं होता है। मुझे उम्मीद है ये काम होगा। जी, रोहित आपसे एक और सवाल ये मैं जानना चाहूँगी कि कौन से आपको लगता है कि अब कोर एरियाज होने चाहिए इस ईडीसी को खर्च करने के लिए और इसका यूटिलाइजेशन के लिए, अगर हम गुड़गांव को आगे ले जाना चाहते हैं तो कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अब सरकार को जोर देना है और उन्हें तेज़ी से आगे ले जाना है? अगर हम गुड़गांव की बात करें तो मेरे ख्याल से नई सरकार को सबसे पहली प्रायोरिटी में द्वारका एक्सप्रेसवे का काम, जो कि पिछले 5 या 6 वर्षों से चल रहा है और अब काफ़ी हद तक हो चुका है, उसको एक ज़ोरदार पुश दे करके जल्द से जल्द उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा चंक ऑफ डेवलपमेंट जो पिछले 5 सालों में हुआ है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की सेक्टर्स में हुआ है, पहली बात। दूसरे, जितने भी नए सेक्टर मास्टर प्लान एरियाज 2031, 2035, उसके पहले 2021, उनमें जितने सेक्टर रोड्स दिखाए गए हैं उनकी लैंड की एक्विजिशन प्रोसेस को क्लियर करके रोड बनाना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है सर इस सरकार के लिए, जहाँ तक ईडीसी के खर्चे का सवाल है। जी, वहीं अगर बात करें तो जो ईडीसी आज तक इकट्ठा किया गया उसका 25 साल तक कोई ऑडिट नहीं किया गया था। जो ऑडिट हुआ है वो 2005 में जाके हुआ और वो भी जब कोर्ट के ऑर्डर्स आए। ऐसी स्थिति को देखते हुए और साथ ही जो 30 साल से इंटरेस्ट जमा हो रहा है उसका तो फिर भी कोई हिसाब दिया नहीं गया कि उसका क्या हुआ है। ये स्थिति को देखते हुए सर दमन सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की अब ट्रांसपेरेंसी आप चाहेंगे कि नई सरकार आती है तो क्या आप जैसे बोल रहे हैं कि टेंडरिंग नेट पे आपको दिखनी चाहिए, तो क्या इस तरह की चीज़ें आप खर्चे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसको देख करके भी देखना चाहेंगे, क्योंकि ईडीसी एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब से गया है और आपका पैसा, ये कोई इनडायरेक्टली गया हुआ पैसा नहीं है। ऐसे था कि अभी तक जो मैंने देखा था ऑडिट के लिए हरियाणा की जो डिपार्टमेंट्स हैं, टीसीपी डिपार्टमेंट, डीटीसीपी डिपार्टमेंट, हुड्डा डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा कतराती थी। अब इनको आदेश मिल रहे हैं कि ऑडिट करवाया जाएगा और रिपोर्ट होगी, तो उम्मीद है कि अब ऑडिट होगा सही तरीके से। और मैं आपको बता दूं हमारे जो ऑडिटर हैं बहुत सख्त हैं और बहुत काम जानते हैं, और अगर वो मैंने रिपोर्ट इनकी पढ़ी हुई है, उन्होंने जहाँ भी रिपोर्ट लिखी है वो बहुत सख्ती से पेश आए, उन्हें हुड्डा की और डीटीसीपी की गलतियाँ खूब निकाली हुई हैं, तो आगे भी उनकी गलतियां निकलेंगी। उससे क्या होगा कि ऑफिसर्स पे इफेक्ट होगा, वो ऐसी गलतियां आगे नहीं करेंगे। जी, रोहित आपसे जानना चाहेंगे कि ईडीसी को लेकर के अब सिर्फ गुड़गांव की ही अगर बात ना करें, जो हरियाणा के दूसरे इलाके हैं, ईडीसी को लेकर के क्या वहाँ पर उसके खर्च को लेकर के पहले कोई दिक्कतें आई हैं क्या? जो अभी पहला पॉइंट कर्नल साहब ने कहा ना, मैं उस पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ, क्योंकि बेटर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ये ज़रूरी है। अगर ऐसा प्रावधान नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कि जिन सेक्टरों से जो पैसा लिया गया है
वो पैसा अधिकांश रूप में उन सेक्टर की सुविधाओं को डेवलप करने के लिए ही व्यय करना चाहिए। अदरवाइज आप पैसा ले रहे हैं गुड़गांव से और आप उसको स्पेंड कर रहे हैं फरीदाबाद में फॉर एग्जांपल, तो उससे तो जो गुड़गांव में जो लोग पैसा दे रहे हैं वो उनके साथ ये एक नाइंसाफ़ी है। और दूसरी बात, जब ईडीसी की किस्तें दी जाती हैं डेवलपर को पे करने के लिए, तो उसके साथ में 12% का ब्याज के साथ में वो किस्तें दी जाती हैं। डेवलपर जब ये ईडीसी अपने कस्टमर से रिकवर करता है तो वो ईडीसी में उस ब्याज को मिला करके उसके टोटल कॉस्ट को रिकवर करता है। हमारी इसमें स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अगर वो पैसा स्पेंड नहीं किया जा रहा है डेवलपमेंट के ऊपर में, तो उस पीरियड तक में ब्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने जिस पैसे को स्पेंड ही नहीं किया डेवलप करने के लिए उस पर आप इंटरेस्ट लें, ये बात भी सही नहीं होती है। और अल्टीमेटली इसका बर्डन जो मकान खरीद रहा है उस जनता पे जाता है। तो अगर ये दोनों बातों में भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए तो उसका पूरा फ़ायदा होम बायर्स को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात जाहिर तौर पर सामने आती है और साफ है कि अगर खर्च नहीं हो रहा है तो फिर उस पर इंटरेस्ट लेना तो बिल्कुल ही वाजिब नहीं बनता। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए शुक्रिया आपका। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा के दूसरे इलाके भी हैं जो कि लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पैसा वो ईडीसी के तौर पर देते आ रहे हैं उसका व्यय हो, उसको सही तरीके से खर्च किया जाए ताकि जो सहूलतें वहाँ रहने वालों को चाहिए वो उन्हें दी जा सकें। और अब जबकि नई सरकार आ गई है तो उससे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि न सिर्फ ये खर्च होगा बल्कि एक पारदर्शी तरीके से खर्च होगा और किस तरह से खर्च होगा इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो भी लोगों तक पहुंचेंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे कानूनी समस्याओं के हल।